औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवाम न्यूज़ के प्रोग्राम बोल अवाम में मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अरशद ढिल्लों। नाज़रीन, मौजूदा हालात में लॉकडाउन, कारोबारी बंदिश और हुकूमत की तरफ से किए गए हिफाजती इक़दामात, इन सब मामलात के तनाज़ुर में अवाम की बेरोज़गारी, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और खौफ व हरास इस वक्त माशरे में बुरी तरह पिंप रहे हैं। इन हालात में हुकूमत के इक़दामात और इसके हवाले से रद्द-ए-अमल और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल, इस बाबत क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र से कि अवामी मसाइल भी ज़्यादा ना बढ़ सकें और इस मूज़ी मर्ज़ और इस वबा को भी कंट्रोल किया जा सके। इस हवाले से इस वक्त हमारे पास तशरीफ़ फरमा है जमीयत उलमा इस्लाम रावलपिंडी के मुमताज़ रहनुमा और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना कारी मोहम्मद कासिम साहब, जो कि इस्लामी मसाइल को इस्लाम की रोशनी में अवामी ज़ुबान में बात करने का अंदाज रखते हैं। तो इस वक्त हम उनसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल को किस तरह ऐसा तरीके से हल किया जा सकता है। मौलाना कासिम साहब, मैं आपका मशकूर है कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। तो इस वक्त हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, कि एक खौफ का आलम है माशरे में, बेरोज़गारी है, बेबसी है। वज़ीर आज़म साहब भी जिसका मुख्तलिफ अपने कौम से खिताबात में इज़हार कर चुके हैं। नस्ले इंसानी या इंसानी तारीख में मुख्तलिफ अदवार में वबाएँ जन्म लेती रहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे हालात आते रहे। तो आप इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि इस्लाम ने इस बारे में क्या अहकामात दिए हैं कि अगर कोई माशरे में वबा आ जाती है तो उसको इस्लामी नुक्ता नज़र में या तारीख़ की रोशनी में, इस्लामी तारीख़ की रोशनी में ख़ुसूसी तौर पे मैं जनाब से इल्तमास करूँगा कि आप कौम की रहनुमाई करें कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए मुसलमानों को। बहुत शुक्रिया चौधरी अरशद ढिल्लों साहब आपका। अवाम न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपने मुझे इस नाजुक मरहले में, जबकि कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है, आपने एक अहम मौजू पर मुझे इज़हार ख़याल का इस्लामी नुक्ता निगाह से और इंसानी सेहत और उसकी ज़िंदगी की अहमियत के पेश नज़र आपने मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये सब बात ऐसे है कि इंसानी तारीख़, इस्लामी तारीख़ के अलावा इंसानी तारीख़ भी इस बात की गवाह है कि दुनिया जो है ना, ये अल्लाह ताला ने एक दारुल इम्तिहान बनाया है और इसमें अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कि हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें लाएंगे। वो इंसानों पर भी आएंगी मजमूई तौर पर और मुसलमानों पर भी आएंगी। और ये कोरोना वायरस कोई आज पहली बार कोई ऐसी आजमाइश नहीं है, ये ऐसी वबा नहीं है
तारीख़ इंसानी में पहले भी ऐसे हालात से दो चार होना पड़ा है इंसानी माशरे को, तो लेकिन हमें इसके असबाब पर, मादी असबाब पर गौर करने के साथ साथ इसका एक रूहानी पहलू भी है, हमें उस पर भी गौर करना है कि ये आजमाइशें, बल्कि आजमाइश को आप ये समझ लें, मैं ये नाम दूंगा किसी भी आजमाइश को कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक तंबीह हुआ करती है, एक ताज़ियाना हुआ करता है इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने जब भी कभी आजमाइश से दो चार किया है माशरे को, वो इसीलिए कि माशरा जब भी कभी भटक जाता है या फिसल जाता है। देखें चौधरी साहब, ये जो कायनात है ना, ये अल्लाह ताला की मलकियत है, अल्लाह ताला का इसमें मुकम्मल इख्तियार अल्लाह ताला को हासिल है कि उसने जो कायनात बनाई और इंसानों को उसमें पैदा किया, अपना शाहकार बनाकर पेश कर दिया, इतनी बड़ी कायनात उसकी मेहमान नवाज बनाकर उसकी दिलजोई के लिए अल्लाह ताला ने पेश कर दी इंसान के आगे। तो अल्लाह ताला की इसमें ये मंशा है कि इंसान दुनिया में अपने रब को पहचान कर उसका बंदा बन के ज़िंदगी गुजारे, अपने फ़राइज़ मनसबी और अपनी तख्लीक बैसत जो तख्लीक का बायस है उसको पहचान कर वक्त गुजारे। लेकिन जब कभी हमने देखा कि माशरा अपनी हद से तजावुज़ करता है, अपने असल मकसद से हट जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला तो खालिक है, मालिक है, वो मेहरबान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, लेकिन उसने एक ऐलान भी कर रखा है कि जब कभी इंसानी माशरा उसमें जुल्म होने लगे, उसमें ज्यादती होने लगे, उसमें एक दूसरे के हुकूक गसब किए जाने लगे, उसमें फहाशी होने लगे, उरियानी होने लगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी सरेआम होने लगे और उस पर किसी किस्म की कोई कदगन न लगाई जाए और अल्लाह ताला के जो मनहियात है, मना करदा चीज़ें उन पर फख्र किया जाने लगे, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों की इस्लाह इस तरह से फरमाता है। एक तो यह है कि उलमा किराम बाज़ और नसीहत से इत्तला देते हैं, लेकिन अगर माशरा फिर भी बाज ना आए तो अल्लाह ताला छोटी छोटी आजमाइशें उन पर भेजता है। और इंसानी माशरा अगर छोटी छोटी आजमाइश को भी खेल तमाशा समझ के गुजार देता है, तो वही छोटी छोटी आजमाइशें फिर एक अजाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो अजाब दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है और फैलता ही चला जाता है। जैसा कि मौजूदा कोरोना वायरस है, तो इसमें इंसानी तारीख में ऐसी वबाएं आती रही हैं, लेकिन उसमें हमें करना क्या है? एक तो जो एहतियाती तदाबीर हैं, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये जिंदगी जो अता की है, ये बड़ी ही खूबसूरत जिंदगी है और अल्लाह चाहता है कि इंसान अपनी खूबसूरत जिंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारे। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है और अपनी जिंदगी और अपनी सेहत की हिफाजत को मद्देनजर रखना है, उससे गाफिल नहीं होना, क्योंकि अल्लाह के नजदीक इंसान की जिंदगी और इंसान की सेहत बहुत आम है। देखिए जब इंसान बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला ने जमात की नमाज उसको माफ कर दी, जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह ताला ने उसको रोजे माफ कर दिए कि बाद में रख ले, जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह ताला ने उस पर से हज भी साकित कर दिया कि वो जब ठीक हो जाए या और मामलात हों तो वो हज बाद में कर ले। तो अल्लाह ताला को इंसान की सेहत और जिंदगी बहुत अजीज है, इसलिए एक तो ये कि अल्लाह ताला को हम ऐसी आजमाइश में उसका दामन थाम लें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, वज़ाइफ की कसरत करें, कुरान मजीद की तिलावत की कसरत करें और एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत की तरफ से माहिरीन तिब की तरफ से बताई गई है उन पर 100% अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आफत से भी महफूज रह सकेंगे। जी मौला साहब, अजान में मौज़िन 5 वक़्त में जी पुकारता है हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह के नमाज के लिए आओ, फलाह के लिए आओ। जी एक तरफ अहकाम खुदाबंदी
और दूसरी तरफ हाकिम वक्त की तरफ से हदायत जी जी कि आपने इज्तिमा नहीं करना, मजहबी इज्तिमा से ग्रेज करना है, जिसमें पंजगाना नमाज भी इस वक्त शामिल है। तो इस हवाले से हमारे दीन ने क्या हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हैं या क्या रहनुमाई है हमारे दीनी नुक्ता नज़र से कि जब अल्लाह का हुक्म भी है और हाकिम वक्त का हुक्म भी है, तो इस सूरत में एक मुसलमान को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए या उसको इत्तबा किस अंदाज में करनी चाहिए कि अल्लाह के अहकाम की नफ़ी भी ना हो और हाकिम वक्त के अहकामात को भी पूरा किया जा सके। शुक्रिया। देखिए, इसमें भी हमें आज़ान जो है ना, ये जिस तरह और बहुत सारे अहकामात आसमानी है, सारा जो वही लाई है वो आसमानी है, आज़ान भी आसमान से आई है और ये बहुत बड़ा शायर इस्लाम है, बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम में। हदीस में आता है कि जो शख्स अजान देगा क़यामत के दिन उसकी गर्दन जो है वो बहुत ऊंची होगी, सबसे ज़्यादा ऊंची होगी। और ये पांचों वक़्त, और वैसे भी हदीस में आता है कि जहाँ अजान की आवाज़ बुलंद हो तो अल्लाह ताला उस इलाके में अजाब का इरादा मुलतवी फरमा देते हैं। तो ये मुसलमान माशरे की पहचान है, अल्लाह रसूल का नाम इसमें बुलंद होता है। इसमें दूसरी चीज़ आपने जो बयान फरमाई कि एक तरफ अल्लाह ताला का हुक्म है और दूसरी तरफ बादशाह वक्त का हुक्म है। देखिए, ये दोनों चीज़ें काबिल गौर हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी बादशाह को लिखा था सफ़र के दौरान, एक आलिम दीन थे वहाँ से गुजरते हुए, एक आलिम दीन को ख़त लिखा कि हम यहाँ आए हुए तो आप हमारी मुलाकात के लिए आ जाएं। तो उन्होंने 3 बातें लिखकर भेज दी थी, क्योंकि बादशाह को पता था कि हाकिम वक्त की जो पैरवी है, हुक्म का मानना है, वो भी इस्लाम की एक ताकीद है। तो उन आलिम दीन ने 3 बातें लिख दी कि अल्लाह ताला की मैं अताअत में मसरूफ़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से मैं शर्मिंदा हूँ, और बादशाह सलामत आपका नंबर अभी तीसरा है। जब मैं अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला के रसूल के अहकामात पूरे कर लूँगा तो आपकी अताअत तीसरे नंबर पर है, जैसा कि कुरान में आया उलिल अम्र मिनकुम, बादशाह की बात माने। कानून और कायदा तो ये है कि ला ताअतुल मखलूक फिल मासियतिल खालिक, के ऐसे काम में बादशाह की बात नहीं माननी कि जिस काम से अल्लाह की नाफरमानी वजूद में आती हो, जिससे अल्लाह की नाफरमानी ज़ाहिर होती हो। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हुकूमत वक्त, बादशाह वक्त इंसानी आबादी की फलाह और बहबूद के लिए कुछ कवानीन मुरतब करती है, नाफिज करती है, बनाती है, और उन कवानीन पर अमल करने से इंसानी आबादी की ज़िंदगी और सेहत को की हिफाजत होती है। जैसे ट्रैफिक कवानीन हैं और मुल्की और बहुत सारे कवानीन हैं, उसमें ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने में इंसान की जान को ख़तरा है, उसकी सेहत को ख़तरा है, ज़िंदगी को ख़तरा है। तो चुनाचे उस पर अमल करना जो है वो वाजिब करार दिया जा सकता है, क्योंकि जान बचाना जो है वो ज़रूरी है। रही बात ये कि बादशाह वक्त में के अहकामात में हमें गौर करना है कि आया वो नीयत किस नीयत पर मबनी है, बादशाह के जो अहकामात हैं वो क्यों कर बयान किए जा रहे हैं। इसमें देखें 2 चीज़ें। एक तो ये कि वाकई जो मौजूदा हुकूमत ने क्या नाम है पाबंदी लगा दी है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो मस्जिद में ना हो, जुमे की नमाज ना हो, और भी मजहबी जो महफिलें हुआ करती हैं वो ना हो। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो बादशाह के अहकामात हैं वो अच्छी नीयत पर मबनी है। एहतियाती तदाबीर हमारे माशरे में, सब्जी मंडियाँ खुली हैं, फ्रूट मंडियाँ खुली हैं, हर किस्म की अजनास के बाज़ार खुले हैं, तो उन बाज़ारों में हस्बे मामूल रश है। और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब की जो मीटिंग होती है
उसमें भी क्लोज सैकड़ों लोग बैठे होते हैं। तो सिर्फ मसाजिद पर पाबंदी लगा कर क्या नाम है वो कोरोना वायरस से नहीं बचा जा सकता, बल्कि एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने बताई है उन पे अमल करते हुए मसाजिद को आबाद करना जरूरी है। एहतियाती तदाबीर वो अपनी जगह है, उसमें वॉक थ्रू गेट्स वगैरह हाँ जैसे है, उसमें हाँ मैं इसमें यहाँ अर्ज करूं कि बाहर बास ममालिक में और हमारे खुद पाकिस्तान में ये झंग में किसी ने वॉक थ्रू गेट बनाया है, सैनिटाइजर का इंतजाम किया है। तो हुकूमत अगर ये चाहती है कि अवाम, देखिए हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम किए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए हुए हैं, करंटीना के सेंटर बनाए हुए हैं, और हुकूमत कोशिश कर रही है चारों सूबों में कि लोगों को इससे बचाया जाए। तो अगर वाकई हुकूमत अवाम की जान माल को, अवाम की जान को, जिंदगी को कोरोना वायरस से बचाना चाहती है, तो कोई जहां अरबों खरबों के अखराजात हो रहे हैं वहां हर जामा मस्जिद के बाहर एक वॉक थ्रो लगा दिया जाए, सैनिटाइजर का इंतजाम कर दिया जाए कि कोई भी शख्स एहतियाती तदबीर के बगैर। मकामी मस्जिद कमेटियां भी इस हवाले से वो अपने तौर पे हर मस्जिद में बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। मुखय्यर हजरात हैं और मालदार हजरात हैं वो मैदान में आए ताकि मसाजिद आबाद हो, और हर मस्जिद के बाहर मुखय्यर हजरात और कमेटी बाहमी चंदे से वजीर आजम साहब वैसे भी तो माशाल्लाह कोरोना वायरस के लिए पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की है मुसलमानों से, तो मस्जिदें आबाद करने के लिए भी अगर मुसलमान आपस में चंदा जमा करके मुकामी सतह पर मुकामी सतह पर और हुकूमत के ताउन से किए जा सकते हैं। तो मौलाना साहब मौजूदा हालात में उलमा इकराम पे क्या फराइज आयद होते हैं कि वो कौम को इस हवाले से दीनी शार से आगाह करें? मस्जिदें इस वक्त नमाज पढ़ाना के लिए, इज्तिमा के लिए बंद है, तो इस सूरत हाल में उलमा कराम किस तरह कौम की रहनुमाई कर सकते हैं? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये तो ऐसा सवाल है कि अगर आप सुबह तक भी मुझसे कहें ना कि सुबह तक आप उलमा किराम के किरदार पर रोशनी डालें, उनकी जिम्मेदारी पर, तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। देखिए जहाँ तक उलमा किराम के किरदार की जिम्मेदारी की बात है, देखिए हर शख्स पे उसके मनसब, उसके फराइज मनसबी के मुताबिक ही कोई चीज फर्ज होती है। एक चीज किसी के बस में नहीं है और एक चीज किसी को आती नहीं है, तो उस चीज का सवाल उससे अबस है। उलमा किराम सदियों से मिंबर पर बैठकर, मुसल्ले पर बैठकर, मस्जिद के जरिए, मदरसे के जरिए, तहरीर और तकरीर के जरिए महफिलें मुनक़िद करके मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं। और शिव जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तो पूरे पाकिस्तान की जो वफाकुल मदारिस है, तमाम मकातिब फिक्र ने मदारिस बंद कर दिए और लाखों तलबा किराम को छुट्टी पर भेज दिया। और आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी तमाम तर मसरूफियात को मनसूख करके और पूरे पाकिस्तान में जो लाखों की तादाद में कारकुन हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, और उनको उन्होंने ताकीद की कि हुकूमत के साथ ताउन करें, क्योंकि ये कौमी मसला है। और उलमा किराम वाज और कुरान हदीस की रोशनी में अवाम की हमेशा से दीनी रहनुमाई करते चले आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और बहुत ही कम मुआवजे पर कर रहे हैं। उसमें जितनी भी मजहबी जमातें हैं हमारे पाकिस्तान में, वो तमाम की तमाम इस वक्त मैदान में हैं, और बड़े बड़े उलमा किराम के जरिए से पूरे पाकिस्तान में बेरोजगार होने वाले लोगों को हुकूमत की जो बाज नाजायज किस्म की पाबंदियां थी, जिनकी जरूरत नहीं थी, वो सख्त किस्म की पाबंदियों की वजह से जो लोग मुतासिर हुए, बेरोजगार हुए, उनकी खिदमत में पूरे पाकिस्तान के उलमा किराम इज्तिमाई तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी वो लगे हुए हैं। और इससे जाहिर होता है कि उलमा किराम को अवाम की जान और सेहत कितनी अजीज है कि उन्होंने तमाम मदारिस को बंद करके हुकूमत के साथ ताउन का बहुत बड़ा हाथ बढ़ाया है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है मौलाना साहब आपसे, जी जी, कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि इस खौफ व हरास की फिजा, जी जी, इसमें दीनी नुक्ता नज़र से
इस खौफ को हम कैसे शिकस्त दे सकते हैं जी जी कि जिससे मुआशरा एक हौसले में आ जाए, हिम्मत आ जाए, जी जी और जो मायूसी की दलदल में इस वक्त गरीब जी आवाम, जी खास करके दिहाड़ीदार मजदूर जी तबका इस वक्त फंसा हुआ है, जी जी वो इस खौफ को कैसे शिकस्त दे सकता है? इसमें मुख्तसर सा बयान फरमाइए। जी जी देखें जो सब कि पहले तो अल्लाह ताला ने ये कहकर खौफ की जड़ काट दी है कि मायूस काफिर हुआ करता है, मुसलमान नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वला तयअसू मिन रहमतिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि मुसलमान वो अल्लाह से मायूस नहीं होगा। और जैसा कि आपने आयत पढ़ी ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना, तो मुसलमान की ये शान है कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, चाहे तंगदस्ती हो, गुर्बत हो, फ़क्र फाका हो, या खौफ का की कोई फजा हो, ऐसी बीमारी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो ऐसी सूरत में क्या नाम है, मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो नाउमीद हो जाए या मायूस हो जाए। ये मुसलमान की शान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमसे पहले भी कौमों पर, मुसलमानों पर इस किस्म के खौफ हरास आए हैं। अच्छा, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के बड़े हाई लेवल के डॉक्टर हजरात, जिसमें डॉक्टर बड़े मुदब्बिर और मुहक्किक जनाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब हैं, उन समेत उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया है कि पाकिस्तानी कौम को इस कदर खौफजदा कर दिया गया है कि लोगों को अगर कहीं 10% एहतियात की जरूरत है तो वहां 500% एहतियात की जा रही है। तो इस कदर खौफ व हरास फैला देना, और इसमें मैं समझता हूं कि जो मीडिया है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छी अच्छी खबरें सुनाकर, खुशखबरियां सुनाकर, सेहत अफजा खबरें सुनाकर, जिससे ऐसी खबरें कि भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां चौधरी साहब लाखों अफराद कोरोना का शिकार हुए, वहीं लाखों लोग वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब भी हुए। और ये इससे खौफ ज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत ज़रूर है। बीमारी वो कोई क्या नाम है, मौत नहीं है। सेहतमंद इंसान भी दुनिया से चला जाता है, और मौत ने बहरहाल एक दिन मुकर्ररा वक्त पर पहुंच के रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस के मुब्तला लोग काफ़ी सारे वो ठीक हो रहे हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला के साथ रुजू। देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम पर खौफ आए, सहाबा किराम पर खौफ की हालत आई, औलिया अल्लाह पर खौफ की हालत आई, और वो तो ऐसा आलम था सहाबा किराम का कि किसी किस्म की भी कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी घरवाली को और अपने बेटे को जंगल में छोड़ कर जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा अपने खामद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, माई हाजरा अलैहिस्सलाम ने, कि हमें आप यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो खुद ही पूछा कि क्या अल्लाह का हुक्म इस तरह है? तो आपने सर हिलाया और फिर कहा कि अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जंगल के अंदर, वहां बियाबान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। क्या था कि अल्लाह की जात का भरोसा था, और वो मुतमईन थे, और वो खुश थे कि अल्लाह ताला की हक को अगर ये मंजूर है, तो जब अल्लाह की उम्मीद हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक हो, वज़ाइफ के जरिए, अज़कार के जरिए, नमाज के जरिए अल्लाह ताला से अगर आप क्या नाम है रुजू करें, तो ये खौफ दूर हो सकता है। और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मैं जरूरी जिक्र करना चाहूंगा कि जो लोग इस किस्म की खबरें फैलाकर खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं, इसको भी दहशतगर्दी तस्लीम करके, तसव्वुर करके उन लोगों के खिलाफ तादीबी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और मीडिया और हुकूमत अच्छा किरदार अदा कर सकते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी होगी, और अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुसलमान बड़ी खूबसूरती से निकल आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, ये जनाब थे हमारे मौलाना कारी कासिम मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लामी नुक्ता नज़र से रहनुमाई फरमाई हमारी, कि मौजूदा जो खौफ की फ़ज़ा है, इससे अल्लाह से रजू करके, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर, अल्लाह की दी हुई हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से हम इस खौफ की दलदल से
निजात हासिल कर सकते हैं। तारीख़ इंसानी में जब से ये दुनिया वजूद में आई है अब तक लातादाद वबाएँ आई, वक़्त गुजर गया और दुनिया पहले से बेहतर सूरत हाल में इस वक़्त मौजूद है। तो ये मुश्किल वक़्त जो इस वक़्त हमारे वतन अजीज़ में चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला जैसा कि कारी साहब ने फरमाया है, मौलाना साहब ने फरमाया है, अल्लाह ताला इनकी ज़ुबान मुबारक फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तरफ से दिए गए हौसले की बिना पर ये वक़्त हम भी गुजार लेंगे। इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा, अच्छा वक़्त आएगा। हमने क्या करना है कि इस वक़्त एक दूसरे का बाजू बनना है, एक दूसरे का हौसला देना है। इस वक़्त जो मुश्किल में फंसे हुए हमारे मुसलमान भाई हैं इस माशरे में, हमारे वतन अजीज़ में किसी भी मज़हब फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हम वतन हैं, उनको हौसला देना है, उनको तसल्ली देनी है, उनकी अमली मदद करनी है और हुकूमत वक़्त की हदायत के मुताबिक एक जो अमली इक़दामात हमें करने की ज़रूरत है, एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मुश्किल वक़्त से निकलना है। इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक़्त आएगा और ये ज़िंदगी पहले की तरह और उम्मीद वासक है कि पहले से बेहतर तरीके से ये ज़िंदगी फिर इंशाअल्लाह ताला रवां दवां होगी। इसी के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, तमाम दुनिया के इंसानों को, ख़ुसूसन मुसलमानों को और मेरे हमवतनों को बस शमूल मेरे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अच्छे वक़्त में हमें अच्छे तरीके से जाने की ताकत, तौफीक, हिम्मत और हौसला अता करें। मौलाना साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमें इस्लाम की रोशनी में एक दीनी नुक्ता नज़र से मौजूदा वक़्त से निकलने की तालीम दी, हमारी रहनुमाई फरमाई।